Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn about big data architecture in a simple way. This topic is important for a computer science student and government exam preparation. Big data architecture definition. Big data architecture is the structure used to collect the store and process and analyze large amount of data. It means large amount data पे प्रोसेस करना, डाटा को कलेक्ट करना एंड स्टोर करना बिग डेटा कहलाता है। फिगर में आप देख सकते हैं कि बिग डेटा आर्किटेक्चर है। इसमें हम आते हैं बिग डेटा आर्किटेक्चर के क्या क्या कंपोनेंट है। पहला है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स आर द प्लेस वेयर डाटा इज जनरेट। इट मीन्स कि डाटा आपका कहाँ कहाँ से, इसके रिसोर्स क्या क्या है जहाँ से डाटा जनरेट किया जा रहा है। तो पहला है सोशल मीडिया, दूसरा है मोबाइल ऐप के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, वेबसाइट किसी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, सेंसर के द्वारा कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है डाटा इनिगेशन। डाटा इनिगेशन मीन्स कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस एंड ब्रिंगिंग इट इनटू द सिस्टम। डाटा कैसे किस प्रकार से कलेक्ट किए जा रहे हैं। और उसके बाद आता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है बैच इनिगेशन एंड रियल टाइम इनिगेशन। थर्ड नंबर पे आता है डाटा स्टोरेज। आफ्टर कलेक्टिंग डाटा इट इज स्टोर टू डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। यह कहना चाहता है कि जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसे डिफरेंट जगह पे स्टोर किया जाता है, जैसे अपाची हेडूप का उपयोग करके, अपाची डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का उपयोग करके। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे है डाटा प्रोसेसिंग। इन दिस स्टेप raw data is a process to the convert into the useful data। इस मतलब कि ये है कि जो रॉ डेटा होता है वो सारे डेटा होता है, लेकिन उसमें से कुछ डेटा को जो यूजफुल है उसमें से डेटा निकालना ही वो हमारा होता है इंफॉर्मेशन। उसमें से फिफ्थ नंबर पे है डाटा एनालिसिस। आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा इज एनालाइज टू फाइंड द पैटर्न एंड इनसाइट्स। जब डाटा की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद डाटा को एनालाइज करते हैं, उससे पैटर्न को फाइंड करते हैं। इसके कई सारे टेक्निक हो सकते हैं, जैसे कि डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग और बिजनेस एनालिटिक्स। उसके बाद आता है हमारा सिक्स नंबर जो डाटा विजुअलाइजेशन। फाइनली the result are the show in the form of the chart and data board dashboard। जब फाइनल रिजल्ट आ जाती है उसके बाद से उस पे डैशबोर्ड या चार्ट के रूप में डिस्प्ले करना ही हमारा होता है डाटा विजुअलाइजेशन। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर एंड कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।